बिलमुम उसमें लोग करते क्या हैं कि लोग अपने मौक़िफ़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को समझे बगैर या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जाने बगैर या जानने की कोशिश किए बगैर। ओके, तो बिलमुम उसका रिजल्ट क्या निकला कि मैं जो भी गुफ्तगू करूं, मैं आपकी शख्सियत को सामने रख के आपके कह लें कि नीड्स को, आपके इंटरेस्ट्स को, आपके कंसर्न्स को सामने रख के उनको राइटली एड्रेस करते हुए एक विन विन मॉडल पेश करते हुए बात को मैं आगे बढ़ाऊं। Assalamu alaikum. I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। चलें जी, आगाज करते हैं आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन का। आज का टॉपिक बहुत अहम है। मसलन जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं किसी भी फील्ड में जो भी लोग कामयाब होते हैं, उनमें एक नुमाया तरीन खूबी जिसकी वजह से वो बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेते हैं, वो क्या है जी? उसे कहते हैं द आर्ट ऑफ निगोशिएशन। यानी कि जो निगोशिएशन की स्किल है वो उसमें वो मास्टरी हासिल कर लेते हैं। और ये ऐसी स्किल है कि कोई भी शख्स जितना अच्छा आप कह लें कि वो आर्ट ऑफ निगोशिएशन का मास्टर होता है, उतनी ही ज्यादा उसको जिंदगी में कामयाबियां मिलती हैं। चाहे वो डे टू डे लाइफ हो, रोजमर्रा जिंदगी की बात हो, चाहे वो बिजनेस में सेल्स की बात हो या बिजनेस मॉडल के डेवलपमेंट की बात हो, तो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वो उसमें बेहतरीन रिजल्ट हासिल करता है। ओके, चलें तो अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको निगोशिएशन के मुतालिक कुछ बात करूं, तो मैं आपको बुनियादी कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। मसलन एक लफ्ज होता है आर्गुमेंट। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी कह लें कि वो ज़हन साजी नहीं हुई कि जब हमें किसी से गुफ्तगू करनी है तो वो क्या कुछ माइंड में होना चाहिए और उसकी आप कह लें कि स्ट्रैटेजिक वे में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए बात को। तो होता क्या है कि जिसके दिल में जो आता है वो बात करना शुरू कर देता है। ओके, तो जो आर्गुमेंट है बिलमुम उसमें लोग करते क्या हैं कि लोग अपने मौक़िफ़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को समझे बगैर या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जाने बगैर या जानने की कोशिश किए बगैर। ओके, तो बिलमुम उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि दोनों फरीकैन में हर शख्स ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो ठीक है और दूसरे वाला गलत है। ओके, तो इसका जो बिलअमूम जो रिजल्ट निकलता है या दोनों पार्टीज की तरफ जो जोर लग रहा होता है, तो उसका जो रिजल्ट निकलना होता है वो बिल आखिर विन लूज की शक्ल में निकलना होता है। यानी कि मैं तब विन करूंगा जब तक मैं आपको लूजर प्रूव नहीं कर देता, या मैं तब तक यानी कि लूजर ही रहूंगा जब तक अगले को मैं क्लियर नहीं कर देता। तो बहरकैफ कहना ये चाहता हूं कि ये तो हो गया आर्गुमेंट। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग वो आर्गुमेंट में फंसे होते हैं। ओके, चलें इससे अगली स्टेज क्या आती है, उसे कहते हैं डिस्कशन। क्या कहते हैं? डिस्कशन, यानी कि गुफ्तगू, खूबसूरत गुफ्तगू इसको कह लें। खूबसूरत गुफ्तगू जिसमें के लोग अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करते हैं, यानी कि तबादला ख्याल करते हैं, मजाकरात करते हैं, आप कह लें कि आइडियाज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में ये गुफ्तगू का एक खूबसूरत अंदाज होता है जिनमें दोनों पार्टीज एक अच्छे वे में आगे बढ़ती हैं। मगर अगर ये भी पूरा स्ट्रेटेजिकली प्लान ना किया जाए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको डेवलप ना किया जाए, गुफ्तगू को आगे ना बढ़ाया जाए, तो इसका जो रिजल्ट है वो दोनों हालतों में हो सकता है। वो विन लूज की शक्ल में भी हो सकता है और विन विन की शक्ल में भी हो सकता है। ओके, तो थर्ड लेवल क्या आता है? थर्ड लेवल को हम कहते हैं निगोशिएशन। क्या कहते हैं? निगोशिएशन। ओके, जो निगोशिएशन की फाउंडेशन है ना, इसको समझ लीजिएगा। निगोशिएशन की जो फाउंडेशन है उसके बेस में, कोर में अबंडेंस मेंटालिटी है। यानी के इस कायनात में हर इंसान के लिए बहुत कुछ है,
हर इंसान के आगे बढ़ने के लिए, विन करने के लिए बहुत कुछ है। तो जब अबंडेंस मेंटालिटी होती है तो फिर इंसान क्या करता है, इंसान खुद भी विन करना चाहता है और साथ में दूसरे को भी विन करवाना चाहता है। ओके, यानी कि जो निगोशिएशन है, ये इसकी जो फाउंडेशन है, ये जिस मॉडल पे बेस कर रही होती है उसे कहते हैं विन विन मॉडल। यानी कि मुझे भी विन करना है, आपको विन करवाते हुए। दूसरे लफ्जों में हमें एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होना है, मगर गुफ्तगू को इस तरह स्ट्रक्चर्ड वे में, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाते हुए कि मैं जो भी गुफ्तगू करूं, मैं आपकी शख्सियत को सामने रख के, आपके कह लें कि नीड्स को, आपके इंटरेस्ट्स को, आपके कंसर्न्स को सामने रख के उनको राइटली एड्रेस करते हुए एक विन विन मॉडल पेश करते हुए बात को मैं आगे बढ़ाऊं। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि निगोशिएशन क्या हुई, निगोशिएशन गुफ्तगू का वो कमाल अंदाज, बेहतरीन अंदाज कि जिसमें आप एक वुसअत नजर रखते हुए, एक बड़ा जहन, बड़ा दिल रखते हुए, आप एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक अजीम इंसान के तौर पर कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होता है और आप उसकी पहले से तैयारी करते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में, तामीरी अंदाज में, समझबूझ के साथ दोनों पार्टीज को बाहम एक दूसरे से ऐसे करीब करते चले जाते हैं कि बिल आकर वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, तो आप यूं कह लें, जिसे सादा अल्फाज में यूं कहा जाता है कि गुफ्तगू के जरिए, बेहतरीन गुफ्तगू के जरिए मामलात को सुलझाना, हल करना, इवन के उसे खुशगवारी में तब्दील कर देना, तो इसे निगोशिएशन कहते हैं। तो बहरकैफ दुनिया में जितने भी आप कामयाब लोग देखेंगे तो उनमें ये खूबी आपको नुमायां तौर पर नजर आएगी। ओके, अच्छा, ये बात जैसे कि मैं कर रहा हूं, करने में बड़ी सादा लगती है, गो के अगर इसको समझ लिया जाए और अपना माइंड सेट इसके मुताबिक डेवलप कर लिया जाए तो नो डाउट ना सिर्फ ये आसान हो जाता है बल्कि आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा इसके कुछ, आप कह लें कि इसके एलिमेंट्स में आपके सामने बयान करूं और इस अंदाज में बयान करूं कि आपको निगोशिएशन बड़ा आसान लगे। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि जब हमें किसी से कोई भी बात करनी होती है, अपना मौक़िफ़ पेश करना होता है, उसे किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर लाना होता है, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि सबसे पहले जिससे हमें गुफ्तगू करनी है, जिससे हमें अपना मौक़िफ़ मनवाना है, उसको जितवाते हुए, तो उसके मुतल्लिक़ हमें पहले जानना होगा। यूं कह लें कि पहले हमें ग्राउंड वर्क करना होगा, हमें तैयारी करनी होगी, हमें बिल्कुल तैयारी करनी होगी, हमें स्क्रूटनी करनी होगी। आप यूं कह लें, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर कहा जाता है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले किसी को जानो, उसको डिटेल में, कि वो उसके लाइफ, आप कह लेंगे इश्यूज क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी वांट्स क्या हैं और उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो किस समझबूझ का हामिल है, वो कैसी मेंटालिटी रखता है, इवन के वो कैसा दिल रखता है। जैसा कि वो एक गजल का शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो ये है कि जिस्म की बात नहीं थी फकत बॉडी, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो कहना यह चाहता हूं कि जो नेगोशिएशन है वो आपसे प्रिपरेशन मांगती है, आपसे ग्राउंड वर्क मांगती है, आपसे सपोर्ट नहीं मांगती है। यानी कि आपको जिस शख्स से जो भी गुफ्तगू करनी है, आपको उसका माइंडसेट भी जानना है, उसका लाइफस्टाइल भी जानना है और बतौर खास उसके लाइफ गोल्स को समझना है, वो किस चीज को पसंद करता है, किस चीज को नापसंद करता है। और इसको जानने के लिए जो उससे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो आपको बड़े अच्छे तौर पर उसके मुतल्लिक गाइड करते हैं। इवन के अब तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि जिस शख्स के मुतल्लिक, जिस शख्स की मेंटालिटी के हवाले से अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हो तो उससे आपको एक ग्लिम्स जरूर मिल जाता है। तो आपको उस शख्स के सोशल मीडिया से भी कुछ डाटा लेना होगा, यानी उसको इस लेवल तक जानना होगा। तो उसके बाद क्या करना होगा कि आपको गौर कीजिएगा। अब
آپ کو اس سے پہلے کہ آپ اس سے میٹنگ کرنے جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آج کل انفارمیشن کا دور ہوتے ہوئے بھی زیادہ تر لوگ بدحالی کا شکار ہیں اور ان کی زندگیاں بھی بہتری کی جانب گامزن نہیں ہیں، کیونکہ فقط راستہ بتانے والے تو بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز موجود ہیں، مگر کمی ہے تو ایسے قابل تجربے کار مینٹرز اینڈ ٹرینرز اور اداروں کی جو لوگوں کو صحیح منزل کا شعور دے کر درست راستے کا انتخاب کرواتے ہوئے عملی ٹریننگ دے، جیسا کہ سکسیس موٹیویٹرز اکیڈمی لوگوں کو کامیاب زندگی کا حقیقی شعور اور بزنس کی عملی تربیت فراہم کر رہی ہے، جبکہ سکسیس موٹیویٹرز کنسلٹنگ، کریئر کاؤنسلنگ، بزنس کے لیے نئے آئیڈیاز اور اس کے ساتھ پرعزم لوگوں کو عظیم بزنس ویژن مشن دے کر مرحلہ وار گول سیٹ کرواتے ہوئے بزنس کو ڈیولپ اور کامیاب کرنے کی رہنمائی اور سروسز بھی فراہم کر رہی ہے۔ شکریہ۔